हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं राज्यसभा। और राज्यसभा का आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए, महत्वपूर्ण पर्सन है बहुत, और ये महत्वपूर्ण पर्सन देख लेते हैं और इनके साथ कुछ इफेक्ट भी देख लेंगे। अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले जितने भी साथी दोस्त नए चैनल पर जुड़े हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो और देखते हैं पहला पर्सन है संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है दोस्तों। किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। मतलब पर्सन ये है कि जो भारतीय संविधान है इसमें राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक बार मैं इसके बारे में बता दूं, राज्यसभा के बारे में दोस्तों। जैसे संसद है, संसद के 3 अंग है, पहले भी पता है जब हमने लोकसभा की वीडियो बनाई थी। तो एक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है दोस्तों। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो है राज्यसभा है, तो राज्यसभा भारत का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 80 के तहत ये राज्यसभा की संरचना हुई है, ठीक है दोस्तों। तो उसका पहला ऑप्शन इसका ऑप्शन है दूसरा, अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है दोस्तों। और 79 में क्या है, 79 में दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से क्या होगा, संसद बनेगी, ठीक है। इसमें ही है 79 में। 81 में लोकसभा है, ठीक है दोस्तों। 81 में लोकसभा के बारे में है, ठीक है। तो चलिए अगला पर्सन देखते हैं दोस्तों। और अगला पर्सन है उच्च सदन किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है, पर्सन ये है। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये उच्च सदन है और निम्न सदन लोकसभा है, ठीक है दोस्तों। उच्च सदन इसलिए है, एक तो यहाँ पर क्या होता है, जो राज्य हैं उनके सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो राज्य होते हैं उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति सदस्य, लोकसभा में क्या होते हैं, लोग होते हैं, और यहाँ पर राज्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा, राज्यों की सभा, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये राज्यों की सभा हो गई, ना कि लोगों की सभा, ठीक है। लोकसभा लोगों की सभा है। और दूसरा क्या होता है, इसमें ये कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ये अस्थाई है, ठीक है। जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कर देता है, समय से पहले भी भंग कर देता है, ठीक है, उसका विघटन कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये चलता रहता है, ठीक है। और इसके सदस्य 6 साल का कार्यकाल होता है, ये भी अंतर है। और लोकसभा के 5 साल का। और उसमें क्या होता है, उसके जो सदस्य है 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों, अधिकतम संख्या तो वो हो सकती है 250, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में जो है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या है, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान, ठीक है। वर्तमान मतलब अभी कितनी है, अभी है दोस्तों 245, ठीक है दोस्तों। अभी कितनी है, 245 है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, 245 में भी इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 व्यक्तियों को, ठीक है दोस्तों। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और वे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में क्या रखते हो, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को, ठीक है दोस्तों।
और जो शेष रह जाते हैं, क्योंकि टोटल कितनी है 250 है, तो 250 में से कितने निकल गए, 12 निकल गए जो मनोनीत होते। अब रह गए 238। ठीक है दोस्तों, तो 238 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है 238 में, ठीक है दोस्तों, अभी कितने हैं 233। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्तमान में 245 है, तो 245 में से हम घटाएंगे तो 233 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो इसके सदस्य होंगे वे कौन होंगे, राज्य विशेष, जो राज्य है राज्य के हिसाब से ही, ठीक है, कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या वहाँ से इतने ही सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पर अगला प्रश्न है राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में बताया 245 वर्तमान सदस्यों की संख्या है, जिसमें 12 मनोनीत प्लस 233 कितने हो गए 233 निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 245। ठीक है दोस्तों, और जो उनका निर्वाचन होता है इन सदस्यों का जो वर्तमान में हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं जो इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, और जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विस्तार से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बताया भी था हमने पहले, तो वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण किस आधार पर होता है, तो मैंने पहले भी बताया जनसंख्या के आधार पर होता है दोस्तों। और जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी की इतनी ही सदस्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संसद के जो उच्च सदन है, मतलब अर्थात राज्यसभा, वो राज्यों का क्या है समान प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि चाहे गोवा हो चाहे यूपी हो, तो समान रूप से वो प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हर राज्य में, मतलब इसका यही है कि हर राज्य में अलग अलग संख्या है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है वर्तमान समय में, सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक है दोस्तों, यूपी में कितनी है 31। ठीक है दोस्तों, इसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी है 19। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है 18। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है 16। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में बिहार में भी 16 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 राज्य है जिनमें सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस में यार 31 उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी कितनी है 2000 जो 11 की जनगणना है लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की जो राज्यसभा है सदस्य में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है। ठीक है, सीट का मतलब सदस्य सी है, तो ये दोस्तों 81 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताया भी था मैंने 31। ठीक है, और लोकसभा की कितनी है उत्तर प्रदेश में 80 सीट, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों हेतु न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य जो अहर्ता है, ठीक है दोस्तों, उसमें कितनी आयु होनी चाहिए इसकी न्यूनतम।
ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हता। और दोस्तों लोकसभा के लिए 25 है, ठीक है दोस्तों, 25, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कभी आप ये कर दो कि दोनों ऐसे ही है, और आप ऐसे भी कर सकते हो 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा और राष्ट्रपति की 35, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, संसद के अंग है, ठीक है। तो इनमें सबसे नीचे लोकसभा हो गई, फिर राज्यसभा हो गई, फिर राष्ट्रपति हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे इसके बाद लोकसभा से शुरू करेंगे, 5 बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति की 35, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो और अर्हताएँ हैं, ये जो अर्हता है निर्धारित करने वाली है अनुच्छेद 84 में है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 84 में है। और क्या क्या अर्हताएँ हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। अब मंत्री का जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। और जैसे मस्तिष्क में कोई समस्या ना हो, मतलब विकृत मस्तिष्क ना हो, ठीक है। और यदि संसद विधि द्वारा कुछ अर्हता निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसी भी धारण करे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी क्या है, ये अर्हताएँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है राज्यसभा कैसा सदन है, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा कैसा सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है दोस्तों। हमने पहले भी बताया था कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, मतलब इसका राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये अनुच्छेद 83 में है बात, ठीक है दोस्तों, कि इसका विघटन कभी नहीं होगा, मतलब 83 1 क्लॉज में, ठीक है। और इसमें क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का काल निश्चित है, ठीक है। और इस सदन का जो प्रत्येक सदस्य है उसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 1/3 मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होता आते हैं, ठीक है। और जितने रिटायर होते हैं प्रत्येक वर्ष 2 साल में, उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसका विघटन कभी होता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये बात क्या है, अनुच्छेद 83 1 क्लॉज में, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है 83 1 क्लॉज में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो हाँ, राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, ठीक है, राज्यों का सदन है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है घुमा फिरा कर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों हमने भी बताया 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 1/3 इसके जो व्यक्ति है वो 2-2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उतने ही नए उसमें आ जाते हैं। और यह बात 83 क्लॉज 1 अनुच्छेद में लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारा ऐसा ही है। अगला प्रश्न है कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य, तो ये हो जाते हैं 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है दोस्तों। तो इतने व्यक्ति प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही फिर आ जाते हैं। तो इसलिए इसका कभी होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात पदेन सभापति की आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। जो भारत का उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, अनुच्छेद 89 में, ठीक है दोस्तों। ये बात है 89 में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पदेन सभापति से, ठीक है, पदेन सभापति से, ठीक है।
और एक बात और है कि ये जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और एक बात और देख लेंगे इसमें, जो राज्यसभा है, ठीक है, सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को क्या करती है, उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा है, सदस्यों द्वारा उनमें से ही किसी एक को उपसभापति बना दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सभापति कौन हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, और जो सभापति है वो इनमें से ही बनाएंगे जितने राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, वैसे तो सभापति हो गए और दूसरे उपसभापति, ठीक है। लेकिन इनके अलावा एक राज्यसभा महासचिव भी होता है, ठीक है। राज्यसभा महासचिव, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जो राज्यसभा है, पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। और जो राज्यसभा के सभापति व उपसभापति है, इनको जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है, ठीक है दोस्तों। और यदि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाना है राज्यसभा के पद से, तो 14 दिन पूर्व क्या करना है, सूचना देनी होगी। राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है, ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना के साथ, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपना जब चाहे त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। त्यागपत्र किसे देगा, तो त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ है, वो है पॉइंट कि राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये बात समझ लें, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लें। देखिए अब इसमें एक बात हो रहा है, जो उपसभापति है उसको हटाने के कई तरीके हैं, ठीक है। उसको पदच्युत करने के या पदमुक्त करने के कई तरीके हैं, जैसे राज्यसभा की सदस्य की अवधि समाप्त होने की वजह। दूसरा है सभापति को अपना त्यागपत्र देकर, ठीक है। अच्छा, मतलब सॉरी, ये उपसभापति के है, ठीक है, उपसभापति के है। एक तो राज्यसभा का सदस्य की अवधि खत्म हो जाएगी तो वो उपसभापति नहीं रहेगा। दूसरी क्या है, सभापति को अपना त्यागपत्र देकर, मतलब कि उपसभापति किसे त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति मतलब सभापति को, पदेन जो सभापति है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के जो समस्त सदस्यों के बहुमत से एक पारित होगा पास, उसे 14 दिन सूचना देनी आवश्यक है, ठीक है। 14 दिन पूर्व, ये 14 दिन वाली सूचना आप याद रखना हमेशा, 14 दिन पूर्व की सूचना देनी है ऐसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चलिए। और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या है, ठीक है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देकर पद से मुक्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है, ठीक है दोस्तों, और उस अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव, ना कि लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा वो राज्यसभा सदन में लाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब कोई विषय राज्य सूची में है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में है, और उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकता है उस विषय को, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 249 में है, ठीक है दोस्तों, 249 में है बात, ये ध्यान रखना, ठीक है। 249 में इसमें क्या होता है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में जितने उपस्थित होते हैं मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों का बहुमत, ठीक है, 2/3, 2/3, ठीक है, इतने सदस्य, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, राज्य सूची में जब उनका बहुमत मिल जाता है 2/3 का,
दोस्तों राज्य सूची में शामिल किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है कौन? राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है, बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3, 2/3, ठीक है, और राज्यसभा में उपस्थित, ठीक है, और मतदान करने वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना आप बात। चलिए अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, कौन अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है दोस्तों, कौन अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है? अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS हो गया, ठीक है, IPS हो गया, IPS, IFS, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा है कि अनुच्छेद भी दिया है इसमें, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कौन कर सकता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी वही प्रोसेस आएगा कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, 2/3 उनका क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तो जब उनका समर्थन हो जाएगा 2/3 का, ठीक है, जो बहुमत में है, उपस्थित है, मतदान कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर एक नई सर्विस भारतीय सेवा जारी कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं, अखिल भारतीय सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार है राज्यसभा को। ठीक है दोस्तों, ये राज्यसभा को अधिकार है। देखिए लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन राज्यसभा को जो स्पेशल पावर है जो लोकसभा को नहीं है, यही पूछी जाती है प्रश्न में। एक तो वो अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है, नई अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित कर सकता है, बना सकता है। दूसरा क्या है, कोई भी राज्य विषय है उसको वो क्या कर सकता है? राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय स्तर का बना सकता है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस है, ठीक है दोस्तों, तो पुलिस राज्य विषय है। ठीक है, तो उसको में क्या कर सकते हैं परिस्थिति में, लोकसभा के में उसमें डाल सकते हैं राष्ट्रीय सूची में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कंडीशन बन सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है, राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, ये है राज्यसभा महासचिव। ठीक है दोस्तों, की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा में एक महासचिव होता है, उसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति द्वारा। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो जो महासचिव होता है क्या करता है? ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितने भी लोकसभा संबंधी कार्यपालिका स्थायी ये क्रियाकलाप है, उन्हें संबंधी मामलों में क्या करता है? सलाह देता है। ये जितने भी कार्यकलाप हैं उन्हें सब करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे सब। ठीक है दोस्तों, आप बताइए हमें वीडियो कैसी लगी, और मैं कुछ 1-2 इफेक्ट और बता दूँ राज्यसभा के संबंध में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है, आपातकाल की अवधि में यदि 1 माह से अधिक, ठीक है दोस्तों समझिएगा, आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, ठीक है, और उस समय लोकसभा विघटित हो, मतलब भंग हो, ठीक है, लोकसभा नहीं है उस समय, तो राज्यसभा का जो अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, समझ गए, कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमें बताएं आप कोई वीडियो हमारी कैसी लगी, और फिर मिलेंगे हमें एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।